Hi everyone, welcome to CP classes. मेंस डेली आंसर राइटिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम GS 3 के इन्वायरमेंट कंपोनेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में भी अगर हम बात करें सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द पंच अमृत इनिशिएटिव विच वॉज टेकन बाय इंडिया एट द COP26 इन ग्लासगो। ठीक है। अब अगर हम बात करें पंच अमृत की, तो ये एक ऐसी 5-fold स्ट्रैटेजी है जो इंडिया अपनाएगा टू अचीव 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट, दैट इज़ लिमिटिंग द टेम्परेचर राइज बाय ओनली 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, जो कि पेरिस अग्रीमेंट के हमारे गोल थे। पेरिस एग्रीमेंट ने बोला है कि 2100 तक, मतलब इस सेंचुरी के एंड तक हमें लिमिट करना है टेम्परेचर राइज ऑफ आवर प्लैनेट बाय, एम्बिशियस टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस अचीव हमें ये करना है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो 2 डिग्री सेल्सियस तक तो रोकना ही है। तो उसी के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हर कंट्री ने दिया, इंडिया ने भी दिया था। अब इंडिया के जो NDCs थे वो 2020 में लाइक अदर कंट्रीज़ इंडिया को भी थोड़े अपडेट करने थे, थोड़े और बेटर करने थे, लेकिन लाइक मैनी कंट्रीज़ इंडिया ने वो नहीं किया। एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग दी अपडेटेड NDCs, इंडिया ने एक नेशनल स्टेटमेंट इशू की जिसमें कि पंच अमृत और 5-fold एक्शन प्लान वॉज मैंशनड। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि इंडिया ने अनाउंस किया दैट इट विल रीच कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070। कार्बन न्यूट्रलिटी इज़ व्हाट इज़ नोन एज नेट ज़ीरो, कि हम जो इमिशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उनको ऑफसेट भी करेंगे, एंड वो जो लेवल है वो हम 2070 तक रीच करेंगे। देखिए, मोस्टली जो कंट्रीज़ है ना, जैसे अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो अभी तक इंडिया ने अपनी पीक लेवल ऑफ एमिशन भी रीच नहीं किया है। वो भी माना जाता है 2040-45 कहीं पे रीच होगा। तो जब एक बार इंडिया पीक रीच करेगी एमिशंस का, उसी के बाद तो वो नीचे आना शुरू होगी, है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल है, अनलाइक दी अदर कंट्रीज़, अनलाइक दी डेवलप्ड कंट्रीज़ विच हैव ऑलरेडी रीच्ड द पीक। अब उनकी एमिशंस एक तो कम हो रही हैं एंड दे हैव टू बैलेंस इट बाय ऑफसेटिंग। तो इंडिया का तभी जो नेट ज़ीरो अचीव होगा वो 2070 में होगा पहले, क्योंकि पीक हम अचीव करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि नेट ज़ीरो का क्या मतलब है, नेट ज़ीरो का मतलब है, अब देखो इंडिया एक कंट्री है, उसकी डेवलपमेंटल नीड्स है, इकोनॉमिकल नीड्स है, तो एमिशंस तो प्रोड्यूस होंगी ही होगी। अगर हम बोले कि हम ज़ीरो एमिशंस प्रोड्यूस करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हम एम करते हैं नेट ज़ीरो में, कि जितना हम प्रोड्यूस करें उतना ही हम ऑफसेट कर दें, उतना ही हम एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दें। अब ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो सकता है, या अगर हम कार्बन सिंक्स जैसे पेड़ बहुत सारे लगा दें, तो डिफरेंट तरीके हैं उसको करने के, बट नेट ज़ीरो अचीव करना है। अब नेट ज़ीरो में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार जब आपने पीक रीच कर ली, उसके बाद जब आप नीचे आते हो तो नेट ज़ीरो अचीव करना आपके लिए आसान हो जाता है। ऑब्वियसली पीक पे तो आप नेट ज़ीरो अचीव कर ही नहीं पाओगे, तो इंडिया 2040-45 में कभी पीक अचीव करेगा, उसके बाद कम आना शुरू होगा और नेट ज़ीरो 2070 तक अचीव करेगा। जबकि जो IPCC है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये कहती है कि अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस का भी टारगेट तक लिमिट करना है टेम्परेचर राइज को, तो हमें नेट ज़ीरो अचीव करना है, दुनिया को नेट ज़ीरो अचीव करना है 2050 तक, उससे लेट हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट है। चलो, इंडिया विल रीच कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070 एज पार्ट ऑफ द 5-point एक्शन प्लान, जिसको पंच अमृत कहा गया, दैट इंक्लूडेड रिड्यूस्ड एमिशंस टू 50% बाय 2030। ठीक है। इन ग्लासगो समिट डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द एक्शन प्लान। सो बेसिकली हमें पंच अमृत के या 5-point एक्शन प्लान के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए, जो पंच अमृत है, अब चलो वो तो हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं ग्लासगो समिट का, पेरिस एग्रीमेंट का, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन जो भी आपको लगता है सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद आप ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पंच अमृत के बारे में इंट्रोडक्शन में ही बता सकते हैं एक, देन यू कैन मूव ऑन टू द प्रोज पार्ट, द कॉन्स पार्ट, फाइनली वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम आंसर पे आते हैं।
लाइक आई सेड, इंडिया ने 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी, जिसको पंच अमृत भी कहा गया। पंच अमृत इज़ 5 नेक्टर्स और 5 एम्ब्रोजिया। ये बेसिकली हिंदुज़म जैन वर्शिप में यूज़ होते हैं, वहाँ से ये टर्म डिराइव किया गया है। उसमें हमारे पास मिल्क, कर्ड, घी, हनी, जैगरी आते हैं। बट यहाँ पे जो 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। और ये जो 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी है ये इंडिया को हेल्प करेगी इन अचीविंग closer to the 1.5 degree Celsius goal, and it was launched on the first day of Global Climate Summit in Glasgow held in November 2021, that is COP26। अब एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि इंडिया ने ये नेशनल स्टेटमेंट में हमें बताया। बट अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया को आइडियली तो अपने अपडेटेड NDCs देने थे, बट इंडिया ने वो नहीं दिए, इंस्टेड इंडिया ने नेशनल स्टेटमेंट दे दिया, पंचामृत दे दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें 5 नेक्टर एलिमेंट्स या 5 एम्ब्रोजिया या पंच अमृत या 5 एक्शन प्लान की, तो इसमें देखो पहला है कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट्स तक लेके जाना है इंडिया ने बाय 2030। ठीक है, क्योंकि ये जो पंच अमृत है ना, ये 2030 तक का प्लान है। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स टिल 2030 विद रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से हम अपनी 50% तक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अचीव करेंगे। अभी हमारी जो 60% ऑफ दी अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द पावर रिक्वायरमेंट है वो हम कोल से अचीव करते हैं। एंड कोल भी ऑल नो इज़ पल्यूटिंग, कॉजेज अ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है बिकॉज ऑफ द पल्यूटेंट्स विच आर रिलीज्ड। देन इंडिया विल रिड्यूस इट्स प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन। ठीक है, कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसको कम करना है बाय 45%। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। ठीक है, तो अभी हमें 55 पे उसको लेकर आना है बाय 2030 एंड लास्टली नेट ज़ीरो बाय 2070। तो दो तो देखो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है, 50% ऑफ द एनर्जी शुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। देन 1 बिलियन टन से हमें कार्बन एमिशंस कम करनी है, देन कार्बन इंटेंसिटी कम करनी है और नेट ज़ीरो अचीव करना है बाय 2070। ठीक है, तो ये हमारा पंच अमृत 5 पॉइंट एक्शन प्लान है। अब ये जो पंच अमृत है ना, इट मोस्टली विल टेक इंडिया टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्ड एनर्जी जनरेशन। अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसका ये हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं। अब प्रोस क्या है पंच अमृत प्लान के? देखिए, प्रोस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना, अ फ्यूल सप्लाई दैट विल नेवर रन आउट। अगर हम कोल की बात करें या फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो दे आर बिकमिंग हार्डर, मोर एक्सपेंसिव टू सोर्स, और हमारे कंट्री में तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं फॉर फ्यूल रिक्वायरमेंट्स ऑन फॉरेन कंट्रीज़, है ना। तो वो भी फॉरेक्स भी हमारा बचेगा, उस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर हम बात करें सनलाइट, विंड, वाटर, बायोमास और जियोथर्मल, सो दे कैन नेचुरली रिप्लेनिश देमसेल्व्स, दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी। तो द पॉइंट इज़ कि रिन्यूएबल एनर्जी नेवर रन्स आउट। तो हमारा जो एनर्जी रिलायंस का गोल है वो भी हम अचीव कर पाएंगे, एनर्जी सिक्योरिटी भी हम अचीव कर पाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। देन ज़ीरो कार्बन एमिशंस। ऑब्वियसली जब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनती, अनलाइक थर्मल पावर प्लांट्स और अदर जब हम अदर फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। कोल पावर प्लांट्स जनरेट 2.2 pounds of CO2 for every kilowatt hour of electricity produced. So as we move towards decarbonizing our world, moving towards low carbon energy systems, so renewables will help to provide us with emission free energy. देन ऑब्वियसली जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो पल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, पल्यूशन कॉज होता है, वो भी अब नहीं कॉज होगा। इट विल एक्चुअली गिव अस क्लीनर इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद कोल में जैसे मर्क्यूरी, लेड एक्सेट्रा भी प्रोड्यूस होते हैं, जबकि रिन्यूएबल दे प्रोड्यूस नो पल्यूशन, वेस्ट और कंटामिनेशन रिस्क टू एयर एंड वाटर। देन इट इज़ अ चीपर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम कंपेयर करें तो रिन्यूएबल के प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली कमिंग डाउन। ठीक है, एंड सोलर एंड wind in some parts of the world are the cheapest sources of energy, right? So that is why it is bound to get more cheaper, so it will emerge as the cheapest form of energy.
पहले इसको क्लीन बट एक्सपेंसिव माना जाता था, लेकिन अब ये consistently prices are reducing. Then obviously new jobs would be created, वो सब तो है ही. और enhanced climate ambition है, अगर पंचामृत का हम सबसे बड़ा प्रो देखें तो इसने हमारे देश को एक enhanced climate ambition दिया है कि we have to fulfill these action plan के जो obligations हैं, तो हमारा by default ही जो climate ambition है वो enhance हो गया and it will actually help us to achieve the Paris Agreement goals. In fact, India is the only country, only G20 country which is on track to achieve to fulfill the NDC की जो उसकी obligations थी वो सब ऑन ट्रैक है, 2030 तक वो अचीव कर लेगी. सो इट इज़ दी ओनली G20 कंट्री, वो इसकी एक अचीवमेंट में भी आप इंडिया में लिख सकते हो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है. तो कॉन्स ऑफ द प्लान में देखो, कैपिटल कॉस्ट जो है अभी हाई है, ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स दे कैन डिलीवर सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म सेविंग्स, लेकिन उनकी जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है वो प्रोहिबिटिव है, वो हाई है, ठीक है. सो दे रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो वाली चीज़ है. और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे देश में अगर हम फोटोवोल्टिक्स की बात करें तो वो भी नहीं बनते, उसको भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम चाइना, ठीक है. सो वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड ताइवान, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है. जैसे कोविड हो गया तो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो रुक जाते हैं, तो हम दूसरी कंट्रीज़ पे भी अभी डिपेंडेंट है. वो भी एक कॉन ऑफ दिस प्लान है कि हमें दो वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, बट स्टिल दिस प्लान इज़ इवन गोइंग टू मेक अस मोर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंट्रीज इन द फ्यूचर. तो हर एक चीज़ को देखने का ना पर्सपेक्टिव है, हर एक चीज़ में पॉजिटिव भी देखना है आपको और नेगेटिव भी देखना है. देन अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जैसे आपको पता है सनलाइट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल है, तो हम उस पर ना डिपेंड नहीं कर सकते. कंप्लीट डिपेंडेंस इज़ नॉट पॉसिबल अभी. तो अभी उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है बैटरी स्टोरेज या एनर्जी स्टोरेज, ठीक है. तो बट वो जो एनर्जी स्टोरेज है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो एक तरह से इसको थोड़ा सा मतलब अनरिलायबल बना देती है. देन दे कैन स्टिल हैव अ कार्बन फुटप्रिंट. देखो सोलर पैनल्स और विंड तो कोई कार्बन एमिशंस नहीं बनाते, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास जो है कार्बन एमिशंस स्टिल होती हैं. उसके बाद ना एक सबसे बड़ा कॉन इसका ये है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है. तो अब आप देखो कि 1.4 बिलियन लोगों की हमें एस्पिरेशंस भी मीट करनी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट एट द सेम टाइम हमें ये वाली जो कमिटमेंट्स है क्लाइमेट की कमिटमेंट्स वो भी अचीव करनी है. तो हो सकता है कि ये जो कमिटमेंट्स हैं, ये जो 5 पॉइंट एक्शन प्लान है, ये हमारा डेवलपमेंट पोटेंशियल भी लिमिट कर दे. तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन है. तो डिफरेंट वेज में है जो हम कॉन्स इमेजिन कर सकते हैं पंच अमृत प्लान के. एक तो जो कॉन्स रिलेटेड है टू द यू कैन से टू द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, टू दी ऑल ऑफ दैट, कि उसको अगर हम यूज़ करते हैं, उसको अगर हम फुल फ्लेजेडली यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या क्या कॉन्स हैं, एंड एट द सेम टाइम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है. देन वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड लिखना हर एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. अब अगर आपको पंच अमृत अचीव करना है तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है. वे फॉरवर्ड सबसे बड़ा ये है कि आपका क्लाइमेट एम्बिशन बढ़ रहा है, आप क्लाइमेट फाइनेंस को भी उससे मैच कीजिए. मे बी यू कैन आस्क दी हेल्प फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, और इनफैक्ट जो इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बोल भी रही हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो आपका क्लाइमेट फाइनेंस का जो अमाउंट है उसे बढ़ाइए, $1 ट्रिलियन तक लेके जाइए. देन इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि जब भी हम लेट्स से अगर एग्जांपल ले ईवीज़ का, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ईवीज़ को हमें वी हैव टू अडॉप्ट ईवीज़, तो उसके लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो भी कंड्यूसिव होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स को कंड्यूसिव लगना चाहिए, कंज्यूमर्स को कंड्यूसिव लगना चाहिए, एक इकोसिस्टम होना चाहिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. तो सब कुछ जब इकट्ठे काम करेगा तभी पीपल would be willing to adopt these changes, ठीक है. फिर रिन्यूएबल्स फर्स्ट अप्रोच रखनी चाहिए. अभी भी हमारे देश में ना कोल के ऊपर रिलायंस है और अभी कमर्शियल कोल की ऑक्शंस हुई हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कोल के ऊपर जो रिलायंस है वो ख़त्म बहुत देर में होगा. तो उसको ख़त्म करने का एक तरीका ये है कि अगर हम हर जगह पे रिन्यूएबल्स फर्स्ट अप्रोच ही लगाएं. फिर
जो वेरियस एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज़। फिर उसके बाद एमिशन इंटेंसिव सेक्टर्स की डीकार्बनाइजेशन करें, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं, इनकी कोशिश करें इनको कैसे हम डीकार्बनाइज कर सकते हैं। बायोफ्यूल्स का यूज़ बढ़ाएं। देन लाइफ, जो कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बात नहीं करेंगे, अब हर एक इंडिविजुअल को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने COP26 में अनाउंस किया था, लाइफ इनिशिएटिव। देन लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना, लोगों को अवेयर करना कैसे वो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। देन जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, वो लोगों की सेंट्रिक होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, तभी सक्सेसफुल हो सकती है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन्हांस करना भी वुड हेल्प अस टू अचीव आर पंच अमृत एजेंडा एंड द क्लाइमेट एमिशन दैट वी आर एमिंग एट। देन कंक्लूजन में कुछ भी आप पॉजिटिव में बता सकते हैं, जैसे कि अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन पे डिपेंड करता है, टाइमली एक्शन, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड वी नीड टू कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन कार्बन एमिशंस, वार्मिंग, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स। तभी हम एक होलिस्टिक अगर पॉलिसी मेकिंग पे फोकस करेंगे, तभी हम सारी जो चीज़ें हैं उनको एट द सेम टाइम टैकल कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। एंड आर मेंस जो क्रैश कोर्स है दैट इज़ लाइव। अब जो हमारा मेंस का क्रैश कोर्स है सब्जेक्ट वाइज रहता है, एंड 5 क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड डेली। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, एंड देयर इज़ अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, एंड दिस इज जस्ट फॉर 6,599। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर द टेस्ट सीरीज़, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में हमारे पास 8 सेक्शनल टेस्ट हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो हैव वन प्लान दैट इज़ SPG, जिसमें कि आपके पास टेस्ट सीरीज़ और GS क्रैश कोर्स दोनों ही रहेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस SPG इज़ दैट देयर विल बी मेंटरशिप होगी आपकी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो दिस इज़ फॉर 11,000। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।